Hey everyone, welcome back to the channel Science Quick Bites. Till now, we have read about basic concept of heat and temperature and the two mode of transmission of heat, that is conduction and convection. Today we are going to read about radiation, the third mode of transmission of heat, and the working of thermostats. So let's start. So our third mode of transfer of heat is radiation. What is radiation? So radiation is a transfer of heat in the form of ray and wave in the absence of medium. अभी तक हमने जो है वो दो तरह के मोड पढ़े, हमने कंडक्शन पढ़ा, हमने कन्वेक्शन पढ़ा। हमने देखा कि कंडक्शन में क्या होता है कि अगर कोई दो बॉडी, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी जो है अगर टच में होते हैं तो उनमें क्या होता है कि कंटैक्ट में होने पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर कर हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता था कि मॉलिक्यूल्स के जो थे एक्चुअल मूवमेंट होती थी, जैसे आपके जितने भी फ्लूइड होते हैं चाहे वो लिक्विड हो या गैस हो, उनमें क्या होता है कन्वेक्शन होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जहाँ पे मीडियम ही ना हो, जैसे कि आपने देखा हो कि जो स्पेस होता है हमारा, जहाँ सन और अर्थ के बीच में स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो वो जो सनलाइट है, सनलाइट की ही वो सन का जो हीट है वो हम तक कैसे पहुँचता है, तो वहाँ पर रेडिएशन काम में आता है। तो रेडिएशन क्या है, आपका हीट को ट्रांसफ़र करने का वह जरिया है जिसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने हीट को वेव के फॉर्म में या रे के फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। आपने लाइट पढ़ा होगा, लाइट चैप्टर पढ़ा होगा, लाइट में आपने रे पढ़ा होगा, रे किरण के बारे में पढ़ा होगा या तरंगे पढ़े होंगे, है ना। तो रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच heat is transferred in the form of ray or wave in the absence of any medium। और अगर जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, आपको पता है उनको हम क्या कहते हैं, वैक्यूम कहते हैं, है ना, कि वैसी जगह पे क्या होता है, वैक्यूम होता है। तो नॉर्मली जो भी बॉडी होती हैं, जो कोल्ड बॉडी होती हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका जो हॉट बॉडी है वो क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है, और जो कोल्ड बॉडी होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके कोई भी कोल्ड बॉडी जो है वो गर्म होती है। नाउ अब जो मैंने बताया कि जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब करके रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके गर्म होता है, तो जो ब्लैक कलर होता है, आपको पता है कि ब्लैक कलर जो है वो सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई भी लाइट को वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, इसी वजह से वो ब्लैक कलर दिखता है। तो जब वो सारे के सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा गर्म होगा। और वाइट क्या करता है, सारे रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। दैट्स वाई वाइट कलर जो होते हैं वो सबसे कम हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और सबसे कम गर्म होते हैं। अब इनका जो है फ़ायदा जो है हम डेली लाइफ में लेते हैं इसी फिनोमिनन का। हम क्या करते हैं कि लाइट क्लॉथ जो है हम समर में पहनते हैं। तो आप जानते हो कि समर के वक्त जब गर्मी होता है तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा लाइट क्लॉथ्स, वाइट कलर के कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो है हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं विंटर्स में। ये क्यों करते हैं हम ऐसा, तो नॉर्मली आपको पता है कि जो समर में जो है लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो ज़्यादा हीट होते हैं। तो आपके जो लाइट कलर्स होते हैं, जो लाइट कलर्स के जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके रेडिएशन को कम एब्जॉर्ब करते हैं, और इसी वजह से आपको गर्मी कम लगती है। और विंटर में जस्ट इसका उल्टा, वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और आपको गर्मी लगेगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो हम इनका यूज करते हैं वो ब्लैक बॉटम वेसल्स। आपके जो भी खाना बनाने का बर्तन होता है उनके जो बॉटम में क्या करता है, ब्लैक कलर का पेंट कर दिया जाता है, उनको ब्लैक रखा जाता है ताकि जल्दी से जल्दी आपका वेसल जो है वो गर्म हो और आपका खाना पक जाए, ठीक है। तो सिंपल फिनोमिनन, एक ही इसी फिनोमिनन का हम क्या करते हैं, यूज करते हुए आगे चलते हैं। अब जो देखते हो नॉर्मली जो घर में जो हम वाइट जो पुताई करते हैं तो हम वाइट वॉशिंग करते हैं ना, वाइट कलर के ज़्यादातर घर की पुताई होती है। आप ज़्यादा देखो तो वाइट कलर के दीवार रंगी जाती हैं, क्यों, सिंपल सा वही फिनोमिनन कि आपका घर अगर वाइट वॉशिंग होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, और हीट रेडिएशन को वो क्या करेगा, कम एब्जॉर्ब करेगा। इसी वजह से आपका जो आपके घर की दीवारें क्या होंगी, गर्म होंगी, और आपको घर जो है ठंडा लगेगा, ठीक है।
इसके बाद आपके जितने भी सोलर प्लेट्स आप देखते हो, सोलर प्लेट्स आप जानते हो कि वो क्या करता है, सोलर प्लेट्स वो आपके जो सनलाइट होता है, सनलाइट से सनलाइट एनर्जी को क्या करता है, वो एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करते हैं कि सोलर प्लेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी को या सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, तो वो क्या करते हैं कि उनमें ब्लैक मेटल का सीट लगा दिया जाता है, जिनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करें। पांचवा जो आप देखते हो वो यूज हम करते हैं नॉर्मली आपके घर में, जो रूम हीटर होता है ठंड के वक्त हम यूज लगाते हैं, तो उनके पीछे हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि रूम हीटर या कोई भी आप जब अलाव जलाते हो, तो आप क्या होता है कि आप अलाव से दूर में बैठे होते हो, तो जो हीट पहुंचता है वो नॉर्मली कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू पहुंचता है। और इसके साथ साथ जो आपके रूम हीटर के पीछे जो कॉइल होती हैं, रूम हीटर के कॉइल होती हैं, उनके पीछे शाइनिंग सरफेस होता है। वो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि आपको पता है रेडिएशन जो है वो रे या वेव के फॉर्म में निकलता है, तो जो रे होंगी वो लाइट रे के जैसे ही क्या करते हैं कि वो शाइनिंग सरफेस से टकराकर फिर रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। और जैसे कि मान लो कि ये कॉइल होता है, ठीक है, इनके पीछे वो क्या होता है, सरफेस लगा होता है। जब इनसे हीट रेडिएशन निकलती है तो ये टकरा के फिर आगे को जाती हैं। ठीक है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। देखो, जैसे ये किसी भी रूम हीटर के पीछे जो होता है शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई कॉइल होता है, तो इनसे हीट रेडिएशन निकलती हैं, ठीक है, और वो रे के जैसे आपके रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, तो ये आगे को चली जाती हैं, ये रिफ्लेक्ट होकर आगे। तो इससे क्या होता है कि हीट रेडिएशन, और इधर वाली जो आगे वाली है वो तो आगे जाएंगी ही, तो इससे क्या होता है कि हीट रेडिएशन सारा टकरा कर आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो इनसे आपको गर्मी मिलती है। इसके बाद एक चीज़ और समझाना चाहूँगा मैं कि जो रेडिएशन है वो इन दी एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम तो हीट ट्रांसफ़र करता ही करता है, लेकिन अगर उनको कोई सॉलिड या कोई भी मीडियम अगर मिल जाए तो उनमें भी हीट जो है आपके ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, अब ये जो हमने 3 मीडियम पढ़े, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इसका एक सिंपल आप फिगर से समझ सकते हो। तो ये जो हीट ये बर्नर के ऊपर जो ये रखा हुआ है, तो यह जो हैंडल है वेसल का, उनसे जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कंडक्शन के थ्रू हुआ, क्योंकि यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुआ और ये इनके टच में, कांटेक्ट में है, तो हीट क्या होगी, यहाँ के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होंगे और यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगा, दैट इज़ कंडक्शन। लिक्विड में आपके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं फिर नीचे आ रहे हैं, दैट इज़ कन्वेक्शन। और यहाँ से जो हीट जो है वो आपके वेव्स के फॉर्म में, रेज के फॉर्म में क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है, तो दैट इज़ रेडिएशन। ठीक है, तो आप कभी भी यहाँ पे अगर आप हाथ लगा के देखोगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे ऐसे गर्म सा लगेगा, है ना, हीट महसूस होती है। तो ये क्या होता है कि आपका हीट जो है वो रेडिएशन के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ये 3 तरीके जो हैं आपके एक ही फिगर में देखे जा सकते हैं। तो हम अभी तक कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन समझ गए। कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड में होता है मोस्टली, कन्वेक्शन आपके फ्लूइड में होता है, चाहे वो लिक्विड में हो या आपके गैस में होता है, उनमें मॉलिक्यूल्स का जो है एक्चुअल मूवमेंट होता है। ठीक है, उनके बाद हमने रेडिएशन पढ़ा। रेडिएशन में हमने पढ़ा कि जो हीट होता है वो कैसे रे या वेव के फॉर्म में रेडिएट होता है, ट्रांसफ़र होता है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। उसके बाद इन तीनों का हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे इसी 3 जो मोड है इनका जो नॉलेज है, इनका यूज करके कैसे थर्मस फ्लास्क को डेवलप किया गया। तो आप सबको पता है जो थर्मस फ्लास्क होता है, आप डेली लाइफ में इनका यूज करते हो। थर्मस फ्लास्क क्या होता है कि आपके हॉट लिक्विड बॉडी को क्या, हॉट लिक्विड को क्या करता है, हॉट ही रखता है, और कोल्ड को क्या रखता है, ये कोल्ड ही रखता है ना। तो अगर आप कोई भी गर्म चाय वगैरह कुछ भी रखते हो तो वो गर्मी रहेगा, और कोई ठंडी चीज़ रखते हो तो वो ठंडी रहती है। तो ये कैसे होता है, तो नॉर्मली जो थर्मस फ्लास्क होते हैं ये आपके कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों को प्रिवेंट करता है। तो कभी भी आप एक थर्मस फ्लास्क का स्ट्रक्चर देखोगे तो नॉर्मली उनमें मेनली जो पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है प्लास्टिक स्टॉपर होता है, एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है उसमें। लेट मी करेक्ट दिस। इनमें क्या किया जाता है कि थिन सिल्वर की लेयरिंग की जाती है। उसके साथ साथ इनमें कोई अगर हॉट लिक्विड हो तो वो जो हॉट लिक्विड है वो तो पार्ट नहीं है, और उसके बाद कॉर्क रखा जाता है। ठीक है, तो इन सब का कैसे फ़ायदा होता है, ये कैसे कंडक्शन और कन्वेक्शन को रोकते हैं वो हम सीखेंगे।
तो नॉर्मली आपके जो कॉर्क, ग्लास और एयर होते हैं, ये आपके हमने पढ़ा कि ये जो होते हैं ये बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या होता है कि आपके कंडक्शन और कन्वेक्शन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। बैड कंडक्टर है तो इनसे हीट इजीली पास नहीं होगा, तो ये क्या करेगा कि ये जो कॉर्क है और जो ग्लास वगैरह है, इनमें क्या होगा, और इनके बीच में जो एयर है, उनसे क्या होगा कि जो हॉट टी है, हॉट लिक्विड है कोई, इनसे क्या होगा कि हीट जो है आपका बाहर नहीं जा पाएगा, एस्केप नहीं कर पाएगा, ठीक है। या इनमें अगर कोई ठंडी चीज़ है तो बाहर से हीट इनके अंदर नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ठंडा ठंडा ही रह जाएगा, गर्म गर्म ही रह जाएगा। दूसरा वैक्यूम जो है, जो वैक्यूम है वो क्या करता है, आपके हमें पता है कि वैक्यूम में आपके कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं होते, तो वो क्या होगा कि आपके कंडक्शन और कन्वेक्शन को प्रिवेंट करेगा। इसके बाद सिल्वर कोटिंग। सिल्वर कोटिंग जो होता है वो क्या करता है कि आपने रेडिएशन पढ़ा, रेडिएशन में क्या होता है, रेज निकलती है ना, हीट की रेज निकलती है। तो वो क्या करता है कि सिल्वर, जैसे कि मान लो कि कोई भी इधर से इनकी जो रेज निकलेंगी वो क्या होंगे कि वो टकरा के फिर वापस ही इनमें चले जाएंगे। तो इनसे क्या होगा कि आपका जो लिक्विड बॉडी है वो गर्म का गर्म ही रहेगा। इसके बाद प्लास्टिक स्टॉपर। प्लास्टिक स्टॉपर जो है वो आपके कन्वेक्शन को रोकता है, ताकि जो यहाँ से जो एयर जो होगा, इनके लिक्विड बॉडी के ऊपर जो एयर हो वो गर्म होके वो कि उनके मॉलिक्यूल्स हीट लॉस ना करे, तो वो प्लास्टिक स्टॉपर जो है आपके कन्वेक्शन को रोकता है। तो इस तरीके से कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को रोक कर एक थर्मस फ्लास्क आपके हॉट बॉडी को हॉट ही रखता है और कोल्ड बॉडी को कोल्ड ही रखता है, ठीक है। तो बच्चों, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हीट क्या होता है, हमने पढ़ा थर्मामीटर क्या होते हैं। थर्मामीटर में हमने अलग अलग उनमें मेजरिंग स्केल्स पढ़े, जिनमें हमने सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के बारे में पढ़ा। केल्विन जो होता है वो डेली लाइफ में यूज़ नहीं किया जाता नॉर्मली, लेकिन वो ऐसा यूनिट होता है जो पूरे वर्ल्ड वाइड उन्हीं का यूनिट यूज किया जाता है। और हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि थर्मामीटर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि जो हीट को ट्रांसफ़र करने का क्या तरीका है, क्या क्या मोड्स हैं। हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा, कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा, हमने रेडिएशन के बारे में पढ़ा, और इन तीनों के नॉलेज को कैसे यूज करके थर्मस फ्लास्क को डेवलप किया गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है, ठीक है बच्चों। तो जिन बच्चों ने अभी तक 2 वीडियोज़ नहीं देखी, जिनमें हमने हीट और टेम्परेचर और कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में समझाया है, तो आप जाकर हमारे चैनल साइंस डेज क्विक बाइट्स को सब्सक्राइब कीजिए, आप वहाँ पर देख सकते हो। और ऐसे ही नोट्स के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, आपको ये नोट्स मिलते रहेंगी। इसके साथ साथ हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। और फर्दर आगे कोई भी वीडियोज़ अगर आएंगी तो उनके लिए आप बेल आइकन दबाओ, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू बच्चों, होप कि आप सेफ़ रहो, अपना ध्यान रखो।